बाहर की तरफ भी अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको दिखाई देगा, जहाँ जहाँ दूर दूर तक देखेंगे सेम एक ही तरीके के पेड़ हैं और नीचे की तरफ झुके हुए हैं। यही चीज़ को दिखाने के लिए आए थे कि आखिर एक दातून से इतना सारा पेड़ कैसे बन सकता है। अब कहाँ से ही पौधा निकल या कौन जंग से कहीं बिकता है, बुझाइए घूम कर। पूरा ये भरा हुआ बस एक दातून से पूरा। हाँ। राम परशुराम संवाद भी हुआ है वाल्मीकि रामायण में कि कोनो रामायण। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में भी इस बात की चर्चा हुई है। बच्चों ने शायद अपने बैठने के लिए यहाँ पर ऊपर में बना लिया है। बाकी इस तरफ का जो एक आप नज़ारा देखेंगे ना, इस तरफ से जो फैलाव हुआ है, जैसे शहरों में बिल्डिंग्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पर पेड़ों के बिल्डिंग आपको दिखाई देंगे एक के ऊपर एक। इस तरीके से क्या जड़ को आपने फैलते हुए देखा है, नीचे की तरफ लेटते हुए ये जो पेड़ है वो ऊपर की तरफ गया है। ये एकदम नीचे की तरफ से लेकर ऊपर की तरफ यहाँ तक गया है। नमस्कार, मैं मंजरी और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी के पंत पाकड़ धाम में। अब मैं बताती हूँ ये स्पेशल क्यों है और मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ। जो आप मेरे पीछे ये पेड़ों को देख रहे हैं, वो कहा ऐसा जाता है कि सीता माता के दातून से ये जो जितने पेड़ हैं उनका निर्माण हुआ है। जब सीता माता की डोली जनकपुर से अयोध्या की तरफ जा रही थी, तब उनकी डोली का ठहराव यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर डोला रखाया, जितना सखी सलेहर माए बाबू सब यहाँ आए। बिहान भेले सुबह में बिदागरी किए। अच्छा। बेटी का जी किशोरी जी का यहाँ से धरती से नहीं उठ रहा था डोला, तो प्रण था किशोरी जी के जे मिथिला का धान नहीं छूटे, चूड़ा दही। मिथिला का सुनते होइएगा, जो मिथिला का चूड़ा दही प्रसिद्ध है। तो वही धान किशोरी जी मांगे। अच्छा। जो हमारा मिथिला में धान। तो किशोरी जी जिसको आप बोल रही हैं वो हमारी जानकी जी, सीता माता को किशोरी जी बोल रही हैं। किशोरी जी बोलते हैं। तो उनको डोला रखाया। वो सवेरे चलने के बाद जिभिया का कबिंगे तो पाकर है और वो कुंडी है। वो जिभिया का कबिंगे तो अच्छा, पाकर का पेड़ है। अच्छा, ये उससे एक निकला। पकड़ी का पेड़ जो है वो जिभी करके जो दातून फेंक दी, उससे एक पेड़ निकल गया है ना। पौधा निकला, उसके बाद पेड़ बन गया। अब कहाँ से ही पौधा निकल या कौन जंग से कहीं बिकता है, बुझाइए घूम कर। पूरा ये भरा हुआ बस एक दातून से पूरा। हाँ। आ वो पोखरा कुंडी है उस जगह। पोखरा कुंडी मतलब उसका क्या कुंडी है, जाइए कुल्ला कुल्ला कर फेंके हैं। अच्छा, कुल्ला करके वहाँ पे फेंके हैं तो वो पोखरा हो गया। जगह से ले लीजिए ना, कर जाइए ले लीजिए। वो हम ले लेते हैं बाद में। हाँ। तो मतलब बहुत आस्था से यहाँ पे लोग आते हैं, है ना। दूर दूर से आते हैं। जो जगह आप देख रहे हैं वो सीता जी का जब डोली जो मिथिला से जब अयोध्या की तरफ जा रहा था, तो यहीं पर डोली जो है वो रखी गई थी। आप जानते हैं कि परंपरा होती है हमारे यहाँ पे कि जब शादी हो जाती है, सुबह के टाइम में दुल्हन को एक जगह पे ठहराया जाता है ताकि उसको पानी पिलाया जाए, कुछ खाना खिलाया जाए और उसकी झोली को भरा जाए जाने से पहले, ताकि बेटी जो है वो मतलब खाली झोली ना चली जाए और खाली पेट ना यहाँ से चली जाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सीता जी का जो डोली था वो यहीं पर रखा गया था। इसलिए आप देखिएगा यहाँ पर लिखा है माँ जानकी डोली स्थल। जी जी जी। जैसा आप जानते हैं कि रामायण काल का ये है, तो कितना पुराना होगा, कितना मतलब इसकी स्थिति जो है वो हो सकता है कि बहुत बिगड़ गई हो, जिसका जीर्णोद्धार करके इस एक तौर तरीके से लाया गया, अच्छे तरीके से बनाया गया, ताकि जो दूर दूर के पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर घूम पाएँ, पूजा कर पाएँ। यहाँ सामने देख सकते हैं जहाँ पर जी। अच्छा, ये पहले मिट्टी था, उसके बाद टाइल वाइल लगा के और ऐसा बना दिया गया है जैसे लोग आए तो आराम से यहाँ पूजा पाठ कर पाए। यही वो जगह है जहाँ पर जानकी की डोली रखी गई थी। जी हाँ, हमारे सीता मैया की जो डोली है वो यहीं पर रखी गई थी। सुबह के टाइम में जब उन्होंने दातून किया था और एक दातून को फेंका उन्होंने, उसी दातून से आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा जो एक अद्भुत सा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ आपको दिखाई देंगे और ऐसा लग रहा है कि लिपटा हुआ है ये पूरा एरिया। तो ये मतलब कहीं आपने बहुत सारे मंदिर में देखे होंगे ऐसे ऐसे पेड़, लेकिन ये जो यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ पे आप जो देख पाएंगे वो शायद आपको बहुत कम जगहों पे मिल पाएगा। यहाँ जो पेड़ों की संख्या है वो 80 से 90 पेड़ है। आप अगर नज़दीक से इन पेड़ों को देखेंगे तो इतने पुराने पेड़ हैं। यहाँ के लोग तो कहते हैं कि ये रामायण काल का पेड़ है। अगर मैं नज़दीक से दिखाऊँ तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये पेड़ के जो जड़ हैं वो सड़ने लगे हैं। तो इसको देखकर आप पहले मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, कितना पुराना ये हो सकता है। जिसके जड़ें इस तरीके से फट रही हैं वो कितना पुराना हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं।
इस एक पेड़ से इतने सारे पेड़ों ने जन्म लिया है और सारे पेड़ों को ऐसा कोशिश किया गया कि चबूतरे से घेर दिया जाए, ताकि अगर किसी को पूजा पाठ करना हो या बैठना हो या फिर एक तौर तरीके से अगर कोई आता है तो उसको दिखाई दे। इसके लिए पूरा मतलब जीर्णोद्धार जो है वो किया गया है, जो कि बाहर मैंने पढ़ा भी था कि लिखा गया था कि इसको वापस से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। चारों तरफ अगर मैं घूम जाऊँ ना यहाँ पर, तो चारों तरफ आपको सेम पेड़ दिखाई देगा। किसी को नहीं पता कि ये कैसे इतना विस्तार हुआ इसका, कैसे ये इतना ज़्यादा फैलाव हुआ। हर तरफ देखेंगे तो मतलब जब आप पहली बार इसको देखेंगे तो आपका मतलब आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी होता है क्या। और लोगों ने जैसा कहा कि दातून फेंकने से, एक दातून फेंकने से इतने सारे पेड़ों का निर्माण हो चुका है। लगभग 90 पेड़ हैं यहाँ पर। चबूतरे में बहुत सारे पेड़ों को लगाया गया है और बहुत तौर तरीके से रखने की कोशिश भी की गई है। ये सारे पेड़ अगर आप नज़दीक से देखिएगा तो अगर मैं इसको ज़्यादा ज़ोर से करूँ तो ये टूटना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं इसको ज़्यादा छूने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भी कहा कि जब मंदिर में पूजा कर लीजिएगा तो आप इसको बंद कर दीजिएगा, ताकि कोई जानवर ना आ जाए, कोई मतलब छोटा बच्चा ना आ जाए जो तोड़ने की कोशिश करे इसको। इसलिए और मैं एक चीज़ मैंने देखा था कि इस पेड़ को सहारा देने के लिए, क्योंकि ये हेवी होगा, अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो हो सकता है कि मंदिर भी टूट जाए, इसलिए इसको इस लकड़ी से सहारा दिया गया है। ताकि इसके बीच में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा गैप है, खोखला पड़ रहा है अंदर से, क्योंकि इतना पुराना पेड़ है तो आप समझ सकते हैं कि अंदर से वो जो है वो खोखला पड़ने लगा है या फिर सड़ने लगा है, जिसके कारण इसको एक सहारा दिया गया है और सहारे पे इसको खड़ा किया गया है ताकि ये और भी जितने समय तक रह पाए अच्छे से रह पाए। चलिए और दिखाते हैं आपको। ये तो मंदिर का एरिया हो गया। ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं ये मेन पेड़ है। पहला पेड़ जो है ये निकला था, उसके बाद जितना फैला हुआ आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं ना, उसके बाद इसका फैला हुआ है। बाहर की तरफ भी अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको दिखाई देगा, जहाँ जहाँ दूर दूर तक देखेंगे सेम एक ही तरीके के पेड़ हैं और नीचे की तरफ झुके हुए हैं। आप जब किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, पूजा पाठ के लिए जाते हैं, तो एक अलग सी एक वाइब आती है, एक ऐसा मतलब महसूस होता है जब बहुत शांति महसूस होती है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे आपको भी लगेगा यहाँ पर कि कुछ ऐसा मतलब दैविक चीज़ है। आप कभी मेरे बोलने से तो नहीं, लेकिन कभी आप आसपास से हैं या फिर कभी आप प्लान बनाते हैं सीतामढ़ी का, आप प्लीज़ यहाँ पर आके विज़िट करके जाइए एक बार। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो लौकिक मतलब अलौकिक चीज़ें हैं, जो दैविक चीज़ें हैं, वो आपको आके ही महसूस करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आपको फ़ोटोज़ में देख के और सामने आके बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। साथ में यहाँ के जो ग्रामीण हैं आसपास के, उन्होंने कुछ शेयर किया मेरे से कि मान लीजिए कि ये जो फैलाव है वो किसी और के कैंपस में मान लीजिए हो जाता है, किसी और के घरों में इसका फैलाव हो जाता है। जिन ने इसको काटने की कोशिश की है, इसको उखाड़ने की कोशिश की है, उनके साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक संकेत होता है कि आपकी ये जो विरासत आपके पास है इसको संजो के रखना चाहिए। आपको अपने सुख सुविधाओं के लिए काटने की ज़रूरत नहीं है। सबका जो एक स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो ऐसी है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। और ऐसा हो सकता है तभी हो सकता है जब कोई दैविक शक्ति यहाँ पर काम करे। बहुत अलग सा मुझे अनुभव हुआ यहाँ पर आने के बाद। शांति महसूस होगी, बहुत अच्छा महसूस होगा। जो हमने बिहार में राम एक एपिसोड शुरू किया है, जिसका मकसद ये है कि हम बिहार के उन जगहों पे जाएंगे जहाँ पर रामायण काल का कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ाव है या फिर कोई ना कोई ऐसा चरित्र जुड़ा हुआ है, उसको हम आप तक लेकर आएंगे। जिस क्रम में सीतामढ़ी हमारा पहला पड़ाव था और जिसमें हम आपको ये दिखाने वाले थे कि आखिर जो सीता माता की जो डोली रखी गई थी उसके एक दातुन से कैसे ये पूरे पेड़ों का फैलाव हुआ है। मतलब आसपास के लोग भी रुक जाते हैं जब आप यहाँ पर आएंगे, तो इतना आपको अच्छा महसूस होगा कि जो लोग पूजा करते हैं, आसपास के लोग होते हैं, रहने वाले लोग होते हैं, वो आपको यहाँ पर बताने लगेंगे कि इसकी क्या मतलब अद्भुत शक्ति रही है, किस तरीके से ये पूजा जाता है, किस तरीके से इसको संजो के रखा जाता है।